श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। नंदीश्वर के जन्म, वर प्राप्ति, अभिषेक और विवाह का वर्णन। नंदीकेश्वर कहते हैं, मुने वर में जाकर मैंने एकांत स्थान में अपना आसन लगाया और उत्तम बुद्धि का आश्रय ले मैं उग्र तप से प्रकट हुआ, जो बड़े बड़े मुनियों के लिए भी दुष्कर था। उस समय मैं नदी के पावन उत्तर तट पर सुदृढ़ रूप से ध्यान लगाकर बैठ गया और एक और एकाग्र तथा समाहित मन से अपने हृदय कमल के मध्य भाग में 3 नेत्र, 10 भुजा तथा 5 मुख वाले शांति स्वरूप देवादिदेव सदा शिव का ध्यान करके रुद्र मंत्र का जप करने लगा। तब उस जप में मुझे मुझे तल्लीन देखकर संतराद भूषण परमेश्वर महादेव प्रसन्न हो गए और वहां से वहां पधार कर प्रेम पूर्वक बोले। शिवजी ने कहा, चिलानंदन, तुमने बड़ा उत्तम तप किया है। तुम्हारी इस तपस्या से संतुष्ट होकर मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। तुम्हारे मन में जो अभिष्ट हो वह मांग लो। महादेव जी को यो कहने पर मैं सिर के बल उनके चरणों में लौट गया और फिर बुढ़ापा तथा शोक का विनाश करने करने वाले परमेश्वर की स्तुति करने लगा। तब परम कष्टहारी वैश्व परमेश्वर शंभु ने मुझे परम भक्ति संपन्न नंदी जिसके नेत्रों में आंसू छलक आए थे और जो सिर के चरणों में पड़ा था, अपने दोनों हाथों से पकड़कर उठा लिया और शरीर पर हाथ फेरने लगे। फिर वे जगदीश्वर तथा हिमाचल कुमारी पार्वती देवी की और दृष्टिपात करके कृपा दृष्टि से देखते हुए यो कहने लगे, बस नंदी, उन विप्रो को तो मैंने ही भेजा था। माँ प्रज्ञा, तुम्हें है मृत्यु कहाँ? तुम तो मेरे ही सम्मान हो, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तुम अमर अजर दुख रहित अभय अभय और अक्षय अक्षय होकर गणनायक बने रहोगे तथा पिता पिता और शुद्ध वर्ग सहित प्रियजन होंगे। तुम में मेरे ही सम्मान बल होगा। तुम मेरे पास भाग में स्थित रहोगे और तुम पर निरंतर मेरा बना रहेगा। मेरी कृपा से जन्म, जरा और मृत्यु अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने यूं कहकर शंभु ने कमलों की बनी हुई अपनी शिरोमाला को तुरंत ही मेरे गले में डाल दिया। विप्र, उस शुभ माला के पलटे ही मैं 3 नेत्रों और 10 भुजाओं से संपन्न हो गया तथा अद्वितीय शंकर सा प्रतीत होने लगा। तदंतर परमेश्वर शिव ने मेरा हाथ पकड़कर पूछा, बताओ अब तुम्हें कौन सा उत्तम वर दूं? फिर उन वसत ध्वज ने अपनी जटाओं में श्वेत हार के समान निर्मल जल को हाथ में ले, तुम नदी हो जाओ, यो कहकर उसे छोड़ दिया। तब वह जल उत्तम उत्तम गति से बहने वाली समस्त जल से परिपूर्ण महान वेगशालिनी दिव्य दिव्य रूपा 5 सुंदर नदियों के रूप में परिवर्तित हो गया। उनके नाम है जटोदका, त्रिस्तोता, वर्षधवनी, सर्वणोदका और जम्बूनदी। मुने ये पंच शिव के प्रशस्त भाग की भांति ब्रह्म शुभ है। महेश्वर के निकट इसका नाम लेने से ये परम पवन हो जाता है। जो मनुष्य पंच पर जाकर स्नान और जप करके परमेश्वर शिव का पूजन करता है, वह शिव सा युज्य को प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। तत्पश्चात शंभु ने उमा से कहा, अवे मैं नंदी का अभिषेक करके इसे गणाध्यक्ष बनाना चाहता हूँ। इस विषय में तुम्हारी क्या राय है? तब उमा बोली, देवेश, आप नंदी को गणाध्यक्ष पद दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ये शीला नंदन मेरे पूज्य सदृशा है, इसीलिए नाथ ये मुझे बहुत ही प्यारा है। तदंतर भक्त वसन भगवान शंकर ने अपने अतुल बलशाली गणों को बुलाकर उनसे कहा, शिवजी बोले, गणनायकों, तुम सब लोग मेरी एक आज्ञा का पालन करो। ये मेरा प्रिय पुत्र नंदीश्वर सभी गणनायों का अध्यक्ष और गणों का नेता है, इसलिए तुम सब लोग मिलकर इसका मेरे गणों के अधिपति पद पर प्रेम पूर्वक अभिषेक करो। आज से यह नंदीश्वर तुम लोगों का स्वामी होगा होगा
नंदीश्वर कहते हैं मुने शंकर जी के इस कथन पर सभी गणनायकों को एवं वस्तु कहकर उसे स्वीकार किया और वे सामग्री जुटाने लग गए। फिर सब देवताओं और मुनियों ने मिलकर मेरा अभिषेक किया। तदनंतर मरुतों की मनोहारिणी दिव्य कन्या सुई सुई तदनंतर मरुतों की मनोहारिणी दिव्य कन्या सुयसा से मेरा विवाह करवा दिया। उस समय मुझे बहुत सी दिव्य वस्तुएं मिली। माँ मुने इस प्रकार विवाह करके मैंने अपनी उस पत्नी के साथ शंभु शिवा वर्मा और श्री हरि हरि के चरणों में प्रणाम किया। तब त्रिलोकेश्वर भक्त वत्सल भगवान शिव पत्नी सहित मुझसे परम प्रेम पूर्वक बोले, ईश्वर ने कहा सत्पुरुष यह तुम्हारी प्रिया सुयसा और तुम मेरी बात सुनो। तुम मुझे परम प्रिय हो, अतः मैं स्नेह पूर्वक तुम्हें मनोवांछित वर प्रदान करूंगा। गणेश्वर नंदीश देवी पार्वती से मैं तुम पर सदा संतुष्ट हूँ, इसीलिए बस तुम मेरा उत्तम वचन श्रवण करो। तुम मेरे अटूट प्रेमी विशिष्ट परम ऐश्वर्य संपन्न माँ योगी मान धनुधारी अजय सबको जीतने वाले माँ बलि वह सदा पूज्य होंगे। जहाँ मैं रहूंगा वहाँ तुम्हारी स्थिति होगी और जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं उपस्थित रहूंगा। यही दशा तुम्हारे पिता और पितामह की भी होगी। पुत्र तुम्हारे ये महाबली पिता परम ऐश्वर्यशाली मेरे भक्त और गणाध्यक्ष होंगे। बस यही नियम तुम्हारे पिता पर भी लागू होंगे। अंत में तुम सब लोग मुझसे वरदान प्राप्त करके मेरा सानिध्य प्राप्त करोगे। नंदीश्वर जी कहते हैं मुझे 50 माँ पागा उमा देवी वर देने के लिए उत्सुक हो मुझे नंदी से बोली बेटा तू मुझसे भी वर मांग ले, मैं तेरी सारी अभीष्ट कामनाओं को पूर्ण कर दूंगी। तब देवी के उस वचन को सुनकर मैंने हाथ जोड़कर कहा, देवी देवी आपके चरणों में मेरी सदा उत्तम भक्ति बनी रहे। मेरी याचना सुनकर देवी ने कहा, ए मस्तु ऐसा ही होगा। फिर शिवानंद की प्रीतमा पुत्री पत्नी सुयेशा बोली, माँ देवी ने देवी ने कहा, वह से तुम भी अपना अभीष्ट वर ग्रहण करो। तुम्हारे 3 नेत्र होंगे। तुम जन्म बंधन से छूट जाओगी और पुत्र पौत्र से संपन्न रहोगी तथा तुम्हारी मुझमें और अपने स्वामी में अटल भक्ति बनी रहेगी। नंदीश्वर कहते हैं मुने तदंतर शिव जी की आज्ञा से परम प्रसन्न हुए। ब्रह्मा विष्णु तथा समस्त देवगणों ने भी प्रेम पूर्वक हम दोनों को वरदान दिए। तत्पश्चात परमेश्वर शिव कुटुंब सहित मुझे अपना कर तथा उमा सहित व्रत पर आरूढ़ हो समितियों एवं बांधवों के साथ अपने निवास स्थान को चले गए। तब वहां उपस्थित विष्णु आदि समस्त देवता मेरी प्रशंसा तथा शिव शिवा की स्तुति करते हुए अपने आने धाम को चल दिए। वर्ष इस प्रकार मैंने तुमसे आने अवतार का वर्णन कर दिया। माँ मुने व मनुष्य सदा आनंददायक और शिव भक्ति का वर्धक है। मानव भक्ति भावित चित्त से मुझे नंदी के जन्म अभिषेक और विवाह के वृतांत को सुनेगा अथवा सुनाएगा तथा पढ़ेगा या दूसरे को पढ़ाएगा, वह इस लोक को सुख को भोग कर अंत में परम गति को प्राप्त होगा। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति